दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने भाजपा को बुरी तरीके से फंसा दिया है। हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई दिखाई दे रही है। हर तरफ से सवालों की बौछार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा जा रहा है। जनता मंत्री के बयान के बाद सीधे पीएम मोदी की तरफ उंगली करके पूछ रही है कि बताइए, आपके नाम पर चुना था इनको, आपके नाम पर वोट दिया था जनता ने। आपने भी मंच पे खड़े होकर कहा था कि प्रत्याशी मत देखो, मुझे देखो, देश में मोदी लहर चल रही है, मोदी के नाम पर वोट दो। तो बताइए, क्या मोदी जी अब जिम्मेदारी लेंगे? देश की जनता की हालत देखने के बाद, देश की जनता का हाल बेहाल होने के बाद क्या इस्तीफा देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? पूरे देश में पीएम मोदी के इस्तीफे की चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी अगर जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ लोग जो मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग करते थे, हर छोटे छोटे केस के बाद मनमोहन सिंह को गद्दी से हटाने की बात करते थे, आज वो भी चुप हो चुके हैं, बोलती बंद हो चुकी है। बीजेपी के मंत्री बयान दे रहे हैं और उस बयान की वजह से जनता की आंखें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा क्या कुछ हुआ है, सब कुछ जानेंगे। भाजपा के मंत्री ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि भाजपा इतनी बुरी तरीके से फंस चुकी है, विस्तार से समझाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, आज बहुत सारी खबरें सामने आई हैं। कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जो बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम की पूरी जो पोल थी वो खुल चुकी है। सब चंगा सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे ना, सब कुछ चंगा है, सब कुछ बढ़िया है। आज कितना चंगा है सब कुछ, कितना बढ़िया है, क्या चल रहा है देश में, जनता के सामने खुलकर सामने आ गया। पहली ही बारिश में हकीकत खुल गई है भाजपा की सरकारों की। देखिए, सबसे पहले तो आप जरा इस वीडियो पर गौर करिए। ये वीडियो आशीष पासवान ने शेयर की है। बताया जा रहा है ये ग्रेटर नोएडा का वीडियो है। लिखा है, हेलो गाइस, देखिए पानी में सड़क बनाई जा रही है जिसे जल्दी खराब हो जाए और दोबारा बजट पास हो। यूपी के इंजीनियरों का ये कमाल देख डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान है। मामला उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा, जैसे पानी बह रहा है वैसे ही पैसा बहाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, ग्रेटर नोएडा का ये वीडियो है। एक तरफ सड़क टूटी पड़ी है, उसमें पानी भरा हुआ है, दूसरी तरफ से नई सड़क बनाई जा रही है। देखिए जरा, देखिए किस तरीके से नई सड़क का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। मतलब आप सोच के देखिए, कोई लॉजिक है इस बात का? आपके इंजीनियर कहाँ से आए हुए, कहाँ से पढ़े लिखे हैं? क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे इंजीनियर्स को यहाँ पर आपने काम पर लगा दिया? उन्हें इतना नहीं पता कि जिस सड़क पर पानी भरा हुआ है, गड्ढे बने हुए हैं, वहां पर ऐसे सड़क नहीं बनाई जाती। इसके अलावा ये देखिए, मनीष यादव लिखते हैं कि जो मुख्यमंत्री अपनी राजधानी और अपने गृह जनपद की सड़कें ठीक नहीं करवा सकता है, उसे आप पूरे प्रदेश की सड़कें ठीक करने की क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो ये बता रहे हैं ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, यानी जाहिर है गोरखपुर की वीडियो होगी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं पूरी सड़क जो है धसी पड़ी है, मिट्टी मिट्टी हो रहा है, कीचड़ है, पानी भरा हुआ है। ये है गोरखपुर का हाल, मुख्यमंत्री के गृह जनपद का हाल। तो अब आप सोचिए, जब मुख्यमंत्री के गृह जनपद का ये हाल है, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जब कोई काम नहीं हो रहा ठीक से, तो फिर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आप मुख्यमंत्री पर कैसे सौंप सकते हैं? मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी का वादा करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो हर चुनाव से पहले स्मार्ट सिटी के दावे करते हैं और ये हाल है उनके गृह जनपद का। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत जो है गुजरात के हालात दिखा रही हैं। वीडियो आप देख सकते हैं, सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो शेयर किया है। देखिए, सुप्रिया श्रीनेत ने ये वीडियो शेयर की है। आप इसमें देख सकते हैं एक आदमी बीच सड़क पर बाइक लेकर खड़ा है और उसका आधा शरीर यहाँ तक पानी से भरा हुआ है, पानी में वो डूबा हुआ है, ऐसे लग रहा है किसी नदी नाले में चल रहा हो। पूरा पानी से भरा हुआ है। देखिए, पीछे की तरफ तमाम गाड़ियां जा रही हैं, कार है, कार के पहिए तक पानी से भरे हुए हैं, पूरी सड़क पानी में ठसाठस भरी हुई है। ये हालत है गुजरात की। गुजरात मॉडल की तो बड़ी दुहाइयां दी जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। ये है हकीकत गुजरात मॉडल की। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, देखिए वीडियो। सुप्रिया श्रीनेत इसे ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि सवाल गुजरात मॉडल क्या है? जवाब, जब स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान बारिश के आगे सरेंडर कर दे, उसे ही गुजरात मॉडल कहा जाता है। ठीक है, ये तो गुजरात का हाल हो गया। ग्रेटर नोएडा की ये वीडियो शेयर करके सचिन गुप्ता लिखते हैं कि बारिश में रोड कैसे बनाई जाती है, उत्तर प्रदेश के सरकारी इंजीनियरों से सीखें। जैसे सड़क पर बारिश का पानी बह रहा है, वैसे ही सरकारी पैसा भी बहाया जा रहा है। यानी कि जाहिर है, जब आप पानी भरी हुई सड़क पर इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो कुछ समय बाद वो सड़क फिर से टूट जाएगी।
और फिर क्या होगा, फिर से बजट पास होगा, फिर से इनको पैसा मिलेगा, फिर से कमाई होगी। जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, पानी की तरह बहाए जाओ, क्या फर्क पड़ता है। ये देखिए, सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली का एक वीडियो शेयर किया है, यहाँ पर भी इसी तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जब केजरीवाल की सरकार थी तो कुछ गोदी मीडिया एंकर साइड में नाला देखकर उस पानी में घुस जाते थे, तालाब में घुस घुस कर वीडियो बनाते थे और दिखाते थे कि देखो सड़कें जो है वो पानी से भरी हुई है। मतलब झूठी फेक खबरें दिखाने के लिए हर तरीके से कोशिशें करते थे। नाले के अंदर घुस घुस कर वीडियो बनाई जाती और सरकार से सवाल पूछा जाता था। लेकिन आज स्थिति सामने दिखाई दे रही है, उसके बावजूद सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। कोई गोदी मीडिया एंकर सवाल नहीं पूछ रहा कि ऐसे क्या पानी बह रहा है। एक तरफ से पानी बह रहा है, दूसरी तरफ सड़कों पर पानी भरा हुआ है, सब कुछ पानी की तरह बहता चला जा रहा है। पानी भी, पैसा भी, जनता का सरकार पर से विश्वास भी। देखिए, सौरभ भारद्वाज ने इस वीडियो को शेयर करके लिखा है, दिल्ली सब जगह से विकास बह रहा है, अभी सड़क बनी थी, अभी पैसा बहाया, अब पानी और भाजपा सरकार की इज्जत सब बह रही है। समर राज ने ये वीडियो शेयर किया है, आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र का वीडियो है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एलपीजी प्लांट से बहकर आ रहे सिलेंडर्स की वीडियो देखिए और सोचिए 50 साल पहले ऐसे होता तो कहा जाता कि सिलेंडर संकट के बीच इंद्रदेव ने सिलेंडर की बारिश करवा दी, नदियों में सिलेंडर बहा, भाग्यवान को भरा मिला, अभागे को खाली, जय हो प्रभु की लीला। आप देख सकते हैं, यह है स्थिति। देश जब संकट से जूझ रहा है, कुछ समय पहले तक तो लोगों को सिलेंडर मिल तक नहीं रहे थे और आज स्थिति हो गई है कि सरकार सिस्टम सिलेंडर्स को संभाल नहीं पा रहा। एक पहली बारिश में यह हाल हो गया कि सिलेंडर नाले में बह रहे हैं, इस तरीके से बह रहे हैं। यह है स्थिति देश की। वहीं विक्कू सचान लिखते हैं ग्रेटर नोएडा की वीडियो शेयर करके कि अरे भाई, बारिश में और पानी भरे रास्ते पर भी कहीं सड़क बनती है। ग्रेटर नोएडा का ये वीडियो कई सवाल खड़े करता है। एक तरफ सड़क पर बारिश का पानी भरा हुआ है, दूसरी तरफ उसी पानी के बीच सड़क निर्माण का काम जारी है। आखिर जनता के टैक्स के पैसे से बनने वाली सड़क में इतनी जल्दबाजी क्यों? भाई, अभी तक तो आपके पास सड़क बनवाने का टाइम भी नहीं था और अब बारिश में इतनी जल्दी हो रही है आपको कि आप पानी भरी हुई सड़क पर ही दूसरी सड़क बनवाने लग गए। ये किस तरीके का सिस्टम? वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री से जब इस मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया है वो आपको देखना चाहिए। यह वीडियो नरेंद्र नाथ मिश्रा ने शेयर की है। बताया कि ये होता है अहंकार। उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को सुनिए, जब उनसे नई सड़क के टूट जाने पर सवाल पूछा गया तो जवाब आया, आप अपने आप सड़क बना लो। सबसे पहले आप इनके बयान को सुनिए। करेंगे मुख्यमंत्री जी करेंगे, वो कई जगह पर पहले ही बारिश में धंस गया है, क्या कहेंगे? कौन सी नई बात आप कह रहे हो? आप अपने आप सड़क बना लो। अगर सड़क बनती है, कभी टूटती भी है, कभी खराब भी होती है, कभी मरम्मत भी होती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री दिनेश सिंह ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भैया, सड़क तो ऐसे ही टूट जाती है, ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो होता रहता है, हर बार ऐसा होता है, सड़क बनती है, टूट जाती है, इसमें भ्रष्टाचार की तो कोई बात नहीं है, ज्यादा है तो आप खुद सड़क बनवा लीजिए। इस तरीके की बातें जो हैं भाजपा के मंत्री कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। कोई ऐसा उठाई गिरा नेता कह देता, कोई कार्यकर्ता कह देता, कोई अनपढ़ अंधभक्त कह देता तो समझ में भी आता। मंत्री कह रहे हैं ऐसी बातें, वो मंत्री जिन्हें जनता ने बेहद भरोसे के साथ चुना है, जो चुनाव के दौरान मंच पर खड़े होकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो इस तरीके से वोट मिलने के बाद, चुनाव जीतने के बाद जनता को मुंह पर नकारते हुए जवाब दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जाओ खुद बना लो। भाई, अगर जनता को खुद ही बनाना होता, खुद ही हर काम करना होता तो आपको क्यों चुना था जनता ने? क्या सिर्फ वोट मांगने के लिए आपको चुना गया था? क्या सिर्फ विधायकों और मंत्रियों को इधर उधर करने के लिए आपको चुना गया था? क्या आपको भाषण देने के लिए चुना गया था या फिर राम मंदिर में चंदा चोरी करने के लिए चुना गया था? जनता कह रही है कि सरकार अगर काम नहीं कर सकती तो सरकार की जरूरत क्या है? जब हमेशा से यही होता आया है तो जनता पिछली सरकारों को भी तो वापस ला सकती है। भाई, जब वही चाहिए था हमें, वैसे ही टूटी सड़कों पर चलना था, वैसे ही हाल बेहाल रहना था जनता का, तो नई सरकार चुनने का फायदा क्या? नई सरकार को 3-4 बार तक सत्ता में लाने का फायदा क्या, जब तुलना उसी पुरानी सरकार से आपको करनी है, जिम्मेदारियां उठानी नहीं है, इस तरीके से जनता को मुंह पे जवाब देना है, तो फिर क्या जरूरत है सत्ता में रहने की? ये सवाल इस वक्त देश की जनता पूछ रही है। देखिए, साथ ही साथ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि भैया, जब आपके मंत्री इस तरीके की बातें कह रहे हैं, जब जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो आपने इन्हें सत्ता में बिठा क्यों रखा?
ले लीजिए इस्तीफा। और प्रधानमंत्री मोदी तो ये कहते थे कि भाई हमें देखकर आप वोट दीजिए, हमारे लिए मोदी को वोट दीजिए। तो भाई जब मोदी को वोट दिया है तो मोदी जी आके जिम्मेदारी भी तो लें। आपके मंत्री तो जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना। मंत्री के बयान पर जनता क्या कह रही है उस पर गौर करिए। अमृत लिखते हैं कि बात केवल एक नेता की नहीं है, सत्ताधारी कमोवेश सभी का यही हाल है। देश के लोग ही मुर्दा हो गए हैं। जहां छोटी घटना पर लोग अपने घर से निकलकर कैंडल मार्च करते थे, वहीं आज लोगों को किसी मुद्दे से कोई मतलब नहीं रहा। ज्ञान नाम के एक यूजर लिखते हैं कि सारे अहंकार का केंद्र बिंदु एक ही है। इथेनॉल से लेकर इंफ्रा से कोई भी वही जो इलेक्शन में आता है और कहता है कि प्रत्याशी ना देखो मुझे देखो, तो अब इसी मामले में मोदी जी के अलावा किसी और को दोष देने का क्या फायदा। रवि लिखते हैं कि एकदम ठीक कह रहे हैं, जब सरकार और विकास के नाम पर लोगों ने वोट किया ही नहीं तो उम्मीद क्यों लगा रहे हैं। वोट तो धर्म जाति मंदिर पर किया गया है, तो सड़क पर सवाल क्यों। सदगुरु नाम के एक पेज से लिखा गया है कि जल्दी जल्दी 21 जुलाई तक टैक्स जमा कर दो, फिर खुद हाथ में फावड़ा लेकर सड़क भी तो बनानी है। इस तरीके की बातें तमाम लोग जो हैं ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं। राम मंदिर का भी जिक्र होता है, लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों, लोगों ने विकास के नाम पर वोट नहीं दिया, मंदिर के नाम पर दिया। चलिए मंदिर के नाम पर दिया था तो मंदिर में ही कुछ जनता का भरोसा बना रहता। मंदिर के मामले में भी जनता का भरोसा टूट चुका है। मंदिर में भी तो घोटाला हो रहा है, तो जनता करे तो क्या करे। राम मंदिर में भी इतने बड़े घोटाले की खबरें सामने आ रही है। उसके बाद में जब अंध भक्तों से या बीजेपी समर्थकों से पूछा जाता है कि भैया सरकार को इस पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो ये जो अनुपम खेर जैसे लोग हैं जो मनमोहन सिंह के इस्तीफे की बात करते थे, जब एक कोई भी मामला सामने आता था सीधे मनमोहन सिंह के इस्तीफे की बात करते थे। आज वो कह रहे हैं कि भैया इस मामले पर सरकार को दोष नहीं देना चाहिए, सरकार को दोष मत दीजिए, उन लोगों को दोष दीजिए जिन्होंने ये सब कुछ किया है। सुनिए ये अनुपम खेर का बयान है। नहीं, आपके घर में चोरी होती तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं कोसते। ये पूरा हमको हिंदुओं को, हिंदू समाज को ये समझना चाहिए, अपने ही लोगों को समझना चाहिए। और जिन लोगों ने यहाँ पर दान दिया है उन्होंने रिश्वत नहीं दी भगवान को कि भी मेरे इस दान का ध्यान देना। ये वही अनुपम खेर हैं जो मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान निर्भया मामला हो चाहे 2G केस हो, हर मामले पर सीधे सीधे मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांगते। आज ये राम मंदिर मामले में भाजपा से सवाल पूछने पर भी मना कर रहे हैं। सीधे सीधे कह रहे हैं कि उन लोगों से सवाल पूछो जिन्होंने किया है, भाजपा से मत पूछो। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ही जल्दबाजी में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राम मंदिर का शिलान्यास करवाया था। आज ये स्थिति है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।